हेलो ब्रदर्स, नमस्ते एंड सिस्टर्स। आज आपको हम बताने वाले हैं कि ऐसे कुछ लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं, कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं, पर हार्ड वर्क के बावजूद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। इसलिए कुछ हम आपको बताएंगे। जैसे पैटर्न होते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है, जिससे एक्सपोजर अपना क्रिएट होता है। जितना जल्दी अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे, जितना जल्दी पैटर्न को ऐड करते जाएंगे, उतना ही जल्दी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कुछ चीज़ देखते हो, जैसे कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन हो गया, या कि आपकी स्कूल का हो गया, या कि किसी चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो गया, आईआईटी, एसएससी, नीट, यूपीएससी, कुछ भी देख सकते हो। सभी में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू बेस्ड ही रहते हैं। यानी बनाने वाला भी जो क्वेश्चन बनाता है वो पीछे से आगे उसको ऑब्जर्व करता है, क्या कैसे है, कैसा स्टूडेंट है, कुछ अलग नहीं देता। जो सिलेबस में रहते हैं वही देता है। कुछ लोग उतना ही पढ़ के उसमें आगे आगे बढ़ जाते हैं, या कि ज़्यादा अच्छा आपसे कर पाते हैं। और माइंड तो सबका ऐसा रहता है, सबका माइंड सेम ही है, किसी का ऐसा कुछ अलग नहीं है कि किसी का कुछ अलग है बहुत तेज़। यानी आप देखो नॉर्मल लोग भी कुछ वही पीवाईक्यू ऐड करके, पीवाईक्यू को ज़्यादा प्रैक्टिस, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के, कोई कोई बार बार पढ़ता है। हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे एक चीज़ को बार बार कोई पढ़ता है जो ज़्यादा ऑब्जर्वर रहता है, और कोई चीज़ अलग 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 हमेशा ध्यान पर अलग अलग करना भी एक अच्छी चीज़ है कि देखना चाहिए किस फील्ड में नॉलेज है कि किस फील्ड में नॉलेज नहीं है। आदमी को उतनी देर तो समझ में नहीं आता। आदमी जब 20 जगह ट्राई करेगा तो कहीं ना कहीं तो एक एक्सपोजर मिल सकता है। पर पहला अपना ये है ढंग कि देखें, पर सबसे पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। यानी कुछ लोग को वही चीज़ करके, वही चेस फील्ड में, वही छोटी मोटी फील्ड में करके आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर उनको जब मज़ा आया, यानी कोई चीज़ आप कर रहे हो उसको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। यानी कोई कोई चीज़ जैसे कोई करता है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा, तो खेल में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो खेल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। मेहनत भी करोगे तो समझ में नहीं आएगा। वही चीज़ तो चाहिए, अगर ज़्यादा मेहनत भी कर रहे, अच्छा लग रहा है आपको, पर समझ में नहीं आ रहा। जैसे अगर हार्ड वर्क लगे ही ना, तो अगर आपको लग नहीं रहा कि हार्ड वर्क कर रहे हो पर समझ में नहीं आ रहा, सोचो कैसा होगा वो फीलिंग। सोचो, फीलिंग का अलग रहता है। इन कुछ चीज़ आप कर रहे हो उसको मज़ा आना चाहिए। यानी कोई चीज़ अपने अंदर का एक टैलेंट होता है, सब चीज़ नहीं, सब लोग तो नहीं, दुनिया में इतने लोग हैं, नहीं तो कोई क्यों ही कुछ करता। लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे ही रहते हैं, पता नहीं चल पाता। पर क्या अपने को वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे अरेंजमेंट के साथ अगर पैटर्न को हम समझ लें, कैसा पैटर्न आ रहा, कैसा, जैसे पेपर का क्या पैटर्न है, क्या वो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वही वही पूरा पढ़ के गए, एक एग्ज़ाम है पूरी किताब पढ़े, पर उनका नहीं। पर कुछ लोगों ने, यानी बीच बीच की, ये नहीं कि मेहनत कर रहा, मेहनत करने वाला तो आगे जाएगा ही। अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो भगवान देखता है। वो तो देखता, भगवान भी देखता है, प्लस माइंड में अगर कोई इंसान बार बार एफर्ट कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका तो लगेगा ही, वो तो कहीं ना कहीं आगे निकलेगा। पर स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है उसके साथ। स्मार्ट वर्क ऐसा ज़रूरी है कि उसको वो अंडरस्टैंड जल्दी कर पा रहा। अगर आपको फिर जब आप पूरी बुक पढ़ोगे या कि हल्की पतली बुक पढ़ोगे तो जल्दी तो पतली वाली याद होगी। अब अपने को तो कम टाइम मिलता है, तो ये है कि पतली वाली में ही काम चलाओ, आगे पतली वाली पढ़ो। नहीं तो आप एक ही बुक को पढ़ते रह जाओगे, आपके पास नॉलेज तो रहेगा एक्स्ट्रा, पर क्या आपको रिजल्ट नहीं दिख पाएगा। यानी ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट भी दिखाना है, तो वही आदमी पीवाईक्यू देखेगा। एक ही चीज़, जैसे कोई चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर क्या देखता है पहले कि जब हार जाता है, जैसे कोई प्लेयर एक खेल रहा चेस, वो हार जा रहा था बार बार, पर वो देखता रहा कि प्लेयर की टेक्निक क्या है। अगली बार उसने वो चीज़ देखा कि प्लेयर बार बार में कहाँ हार रहा, कहाँ से ऐसा हो रहा, क्या हाँ तो मेरे को मिस्टेक आ रही कि मेरा वहाँ पर गिर जा रहा। यानी वहाँ वो बार बार वही मूव करके हरा दे रहा है उसको। जब वो अच्छे से स्टडी करेगा उसके बारे में देखेगा, ध्यान देगा, तो वो अगली बार उसको पक्का
समझ लेगा कि ये बार बार मेरे को इसी यहाँ पर वो मेरे को चेकमेट कर रहा है। तो वही चेकमेट देखना है अपने को, चेकमेट ना होने पाए। बस यही है कि वही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई भी चीज़ करें, स्मार्ट स्टडी करें। यानी इतना ज़्यादा आपको पढ़ना तो है ही, पर पढ़ाई का तो कुछ है नहीं। पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि आप पढ़ने बैठ जाओगे तो वो निकल जाएगा। ये काहे कि इतनी ज़्यादा ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के ज्ञान को पहचाने। अगर अपने अंदर की जो ज्ञान को पहचान गया तो वो बहुत आगे बढ़ गया। और सबसे पहले अपने को वो चीज़ देखना है कि इतनी मोटी बुक है तो उसको सबसे पहले इतना करना है कि हल्के में काम आगे हो। जब इतना कंप्लीट करेंगे तो फिर आदमी जब इतना आगे कंप्लीट होगा, इतना तो बनेगा अपने से। जब इतना बनने लगेगा तो कुछ में कुछ तो आदमी करेगा ही। जब इतना बनेगा फिर अगली बार फिर इतना ले लेंगे, आगे इतना अपने को करना है, फिर आगे इतने के बारे में सोचना है। ठीक है, थैंक यू। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्ते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।